सऊदी शाही परिवार में गेम ऑफ थ्रोन्स नए शाही आदेश से तय हुआ कि कौन होगा प्रिंस सलमान का वारिस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब के राजा सलमान ने एक शाही फरमान जारी किया है, जिसके तहत कैबिनेट की बैठक उनके या क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी के बिना भी बुलाई जा सकेगी। किंग अब्दुल अजीज अल सऊद के वंशजों में से सबसे वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य इन बैठकों का नेतृत्व करेंगे। सऊदी अरब के राजा के इस फैसले के बाद शाही परिवार में फैसले लेने की प्रक्रिया के भीतर सत्ता संरचना को लेकर बहुत कुछ साफ हो जाता है। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से सऊदी अरब में डिप्टी क्राउन प्रिंस और डिप्टी प्रधानमंत्री के पद खाली पड़े हैं। इस पदों में खाली रहने से सऊदी अरब में तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। लेकिन अब ऐतिहासिक रूप से अब्दुल अजीज के बेटों को सत्ता में शामिल करने का मतलब शाही परिवार के अंदर किसी भी बंटवारे को होने से रोकना है। सऊदी शाही परिवार में राजा सलमान और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के नीचे 30 से ज्यादा सौतेले भाई हैं, जिनमें से प्रत्येक को वरिष्ठता और प्रभाव के आधार पर सिंहासन के संभावित दावेदार के रूप में देखा जाता है। 1967 में दूसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में प्रिंस फहद की नियुक्ति ने एक बदलाव को चिन्हित किया था, जिससे सिंहासन तक पहुंचने का उनका रास्ता मजबूत हुआ और एक नई उत्तराधिकार रेखा स्थापित हुई। ये परंपरा बाद के दूसरे उप प्रधानमंत्री के साथ भी जारी रही, जो या तो प्रभावशाली भाई समूहों का हिस्सा थे या उन्हें राजा या प्रमुख पारिवारिक गुटों का मजबूत समर्थन प्राप्त था। हालांकि 2015 में किंग सलमान के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने लगातार 2 क्राउन प्रिंस को हटा दिया और अपने बेटे मोहम्मद को ही सत्ता में आगे बढ़ाया, जिससे उनके तत्काल परिवार के भीतर सत्ता मजबूत हो गई। अब्दुल अजीज के सबसे बड़े वंशजों को कैबिनेट सत्रों की अध्यक्षता करने की इजाजत देने का हालिया फैसला राजा और क्राउन प्रिंस के नीचे मौजूदा पदानुक्रम को स्पष्ट करना है। डिप्टी क्राउन प्रिंस की भूमिका के लिए असली उम्मीदवार 5 युवा राजघराने हैं, जो फिलहाल महत्वपूर्ण सरकारी विभागों को संभाल रहे हैं। ये बदलाव इस बात पर प्रकाश डालता है कि अब राजा और क्राउन प्रिंस के साथ व्यक्तिगत संबंध और निकटता राज के पदानुक्रम में किसी की स्थिति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सत्ता पर पकड़ को और मजबूत करता है। सऊदी अरब में फैसले लेने की प्रक्रिया हमेशा से जटिल रही है। परिवार के एक ही हिस्से में सत्ता केंद्रित होने से बचने के लिए अब्दुल अजीज के अलग अलग बेटों में सत्ता का बंटवारा किया गया। इससे शाही परिवार में पदानुक्रमिक संरचना बन गई, जिससे राजा और क्राउन प्रिंस के नीचे 30 से ज्यादा सौतेले भाई अपनी वरिष्ठता और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर सिंहासन के दावेदार माने जाते हैं। अब्दुल अजीज के वरिष्ठ वंशजों को कैबिनेट सत्रों का नेतृत्व करने की अनुमति देने का हालिया कदम किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अधीन आज के शाही पदानुक्रम की तस्वीर साफ करता है। यह घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करता है कि व्यक्तिगत संबंध और शीर्ष नेतृत्व से निकटता अब सऊदी अरब की सत्ता संरचना में किसी की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इस फैसले के बाद किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी परिवार पर अधिकार और मजबूत हो गया है। महत्वपूर्ण सरकारी भूमिकाओं वाले 5 शेष युवा घरानों को अब डिप्टी क्राउन प्रिंस पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।